श्री हरिवंश। दुर्वासा जी महर्षि अत्रि जी की तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए थे और दुर्वासा जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। भगवान शिव ही दुर्वासा जी बनकर आए थे अत्रि जी के पुत्र के रूप में। दुर्वासा जी रुद्र अवतार थे। स्वभाव में रुद्रता स्वाभाविक ही थी, परंतु परम समर्थ थे। पुराणों में दुर्वासा जी की बहुत सी कथाएं हैं, जैसे अम्बरीश जी का प्रसंग हो गया, द्रौपदी जी का प्रसंग हो गया। एक प्रसंग और सुनिए, ये दो प्रसंग तो आप सुन चुके होंगे। एक प्रसंग यह है कि एक बार दुर्वासा जी यह कहते हुए घूम रहे थे कि मैं दुर्वासा हूँ, दुर्वासा मुझे निवास करने के लिए एक स्थान चाहिए, परंतु याद रखना मुझे तनिक से भी अपराध पर क्रोध आ जाता है। भला जानबूझकर कौन विपत्ति बुलाने लगा। तीनों लोकों में किसी ने भी अपने यहाँ रखने का साहस नहीं किया। अंत में घूमते घूमते द्वारिका पहुँच गए। सबके परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण इन्हें आदरपूर्वक बुलाकर अपने निज सदन में वास दिया। इन्होंने कभी तो ये हजारों मूर्तियों का भोजन अकेले ही खा जाते, कभी एक बालक की तरह थोड़ा पाकर ही रह जाते, कभी दिन में बाहर निकल जाते, दिन भर लौटते ही नहीं, भोजन धरा ही रह जाता, कभी आधी रात को भोजन मांगते। सर्वसमर्थ प्रभु ने सब व्यवस्था। एक दिन इन्होंने अपने ठहरने के स्थान में आग लगा दी, सब कुछ जलकर भस्म हो गया और अपने दौड़े दौड़े श्री कृष्ण जी के पास आकर बोले, मैं अभी अभी खीर खाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही महारानी रुक्मिणी जी तुरंत स्वर्ण थाल में खीर परोस कर लाईं। दुर्वासा जी थोड़ी सी खीर खाकर श्री कृष्ण से बोले, अब इस जूठी खीर को तुरंत अपने अंगों में पोत लो और रुक्मिणी जी को भी पोत दो। भगवान ने वैसा ही किया। तदंतर मुनि जी ने रुक्मिणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर स्वयं सवार होकर जिस तरह सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह कोड़े मारते हुए रथ चलाने लगे। रथ राजमार्ग से जा रहा था। भयवश किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। रुक्मिणी जी अत्यंत श्रमित होकर जब पृथ्वी पर गिर पड़ी तो आप रथ से कूदकर दक्षिण दिशा की ओर भागने लगे। पीछे पीछे श्री कृष्ण भी दौड़े और कहते जा रहे थे, भगवान प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। तब दुर्वासा जी खड़े हो गए और बोले, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। अब मैं तुमको प्रसन्न होकर वर देता हूँ कि तुम संपूर्ण विश्व को प्रिय होगे, तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। तुमने पूरे शरीर में खीर लगाई, अतः तुम्हारा शरीर समस्त अस्त्र शस्त्रों से अभेद रहेगा। किंतु तुमने पैर के तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बस केवल ये तुम्हारे पाद तल निर्भय नहीं बन सके। तत्पश्चात रुक्मिणी जी से बोले, कल्याणी, तुमको रोग और जरा नहीं स्पर्श करेगी, तुम्हारी अंग कांति कभी मलान नहीं होगी। इतना कहकर महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। रुक्मिणी जी को साथ लेकर श्री कृष्ण घर आए तो देखा कि मुनि जी के द्वारा जलाई हुई, नष्ट की हुई सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ऐसा ही आपके अनेकों चरित्र हैं। दुर्वासा जी के ऐसे अनेकों चरित्र हैं।